दिस 4 हैबिट्स कैन चेंज माई लाइफ। मैं जब पहले क्या होता था, मैं जब बहुत एवरेज सा लुक मेरा बहुत एवरेज सा था, मेरी बॉडी बहुत एवरेज सी थी, मेरी ओवरऑल मेंटेलिटी, मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तब मैंने सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता हूँ अपने आप का। तब मैंने कुछ हैबिट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जिस हैबिट्स ने आज मुझे इतना रिजल्ट दिया कि मैंने सोच भी नहीं सकता। इस 4 हैबिट ने मेरी लाइफ को टोटली ही बदल के रख दी। इस हैबिट्स के बारे में मैं जब बताता हूँ तब मुझे अपने प्रोग्रेस दिखता है कि मैं इस हैबिट से कैसे अपने लाइफ को टोटली इम्प्रूव कर पाया हूँ। इस हैबिट्स को बोलने से पहले इस बात सुन लो कि तुम हैबिट्स के बारे में जितना भी सुन लो, अगर तुम इस हैबिट्स को अपने लाइफ में लिटरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो विदाउट इम्प्लीमेंट तुम्हारे लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। अगर तुम कंसिस्टेंटली इस हैबिट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी ओवरऑल लाइफ, फुल लाइफ बदल सकती है। तो इस लाइफ को बदलने की जर्नी में तुम इन हैबिट्स को अपने लाइफ का पार्ट बना दो तो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल जाएगा। हैबिट नंबर 1, एक्सरसाइज यानी ये नहीं कि तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा, हैवी वर्कआउट करना ही पड़ेगा। लाइफ में एक स्पेसिफिक टाइम, दिन में एक स्पेसिफिक टाइम को डेडिकेट करो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। लाइक तुम अगर फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल खेल सकते हो, अगर तुम जिम जाते हो तो जिम भी जा सकते हो, अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक बैडमिंटन, कोई स्पोर्ट्स जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आए। लाइक स्पोर्ट्स खेलने से तुम्हारी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट होती है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। सो स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ऐड करो जिससे तुम्हें ओवरऑल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल क्रिएटिव मिलेगा अपने लाइफ में। सो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये दोनों में से किसी एक को तुम अच्छे से कर सकते हो। सो एक्सरसाइज के बाद मैं पर्सनली एक हैबिट्स को फॉलो करता हूँ, वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग ने मेरी मेंटेलिटी और मेरी माइंडसेट को एक डेफनेस दी। बुक रीडिंग से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बुक रीडिंग से मैंने अपने थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डीप और डेप्थ दिया है, जिससे मैं अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाता हूँ। बुक्स की नॉलेज के थ्रू अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाता हूँ। बुक्स की नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर पाता हूँ। उससे मेरी ओवरऑल लाइफ और इम्प्रूवमेंट की जर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। सो बुक रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन एंड वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स ऑफ माई लाइफ। सो बुक रीडिंग को एज ए हॉबी मत यूज़ करना, बुक रीडिंग एज ए कंपल्सरी डेली रखना ही, क्योंकि बुक रीडिंग से तुम्हारी ब्रेन को एक इन्हेंसमेंट मिलती है, जिससे तुम नई चीज़ों को सीखते हो। तुम्हारी ब्रेन में एक न्यू कनेक्शन बिल्ड होता है, जिससे तुम्हें हर रोज़ किसी काम को करने का जो वो उत्साह है, जो किसी करने का जो इंस्पायर मोटिवेशन मिलता है, वो भी तुम्हें मिल सकता है बुक रीडिंग से। सो बुक रीडिंग से तुम ओवरऑल अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी डेडिकेशन और अपनी अटेंशन पावर को भी बूस्ट कर सकते हो। सो बुक रीडिंग हैबिट्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि बुक रीडिंग हैबिट्स वन ऑफ द बोरिंग हैबिट्स में से माना जाता है। सो जब मैं बुक्स रीड करता हूँ तब मेरी जो एडिक्टेड जो पर्सनैलिटी होती है, जो इंस्टाग्राम रील और डोपामिन देख देख के बहुत लो अटेंशन की जो माइंडसेट बन चुकी है मेरी, उस चीज़ को बुक रीडिंग ने बहुत पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब मैं जब बुक रीड करता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करके बुक में फोकस करना पड़ता है, जिससे मेरी अटेंशन पावर और ओवरऑल मेरी फोकस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई। और ओवरऑल अटेंशन और फोकस से मेरी लाइफ में जो अनदर वर्क्स है उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। सो बुक रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। सो बुक रीडिंग को एज ए हॉबी मत, एज ए हैबिट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सो थर्ड हैबिट जो मैंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है वो है राइटिंग। जब मैंने देखा है कि हम लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर नहीं पाते क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं अपने लाइफ में, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को करने से ज़्यादा सोचते ही रहते हैं। सो मैंने जो राइटिंग मेरा हैबिट्स है उस चीज़ से मुझे उस ओवर थिंकिंग जो
प्रॉब्लम है उससे मुझे छुटकारा मिला, क्योंकि मैं जब ज़्यादा सोचता हूँ उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, जिससे मेरी थिंकिंग क्लियरिटी हो जाती है और मुझे क्या करना है उसको क्लियरली मैं राइट कर देता हूँ। तब मुझे ये क्लियर माइंडसेट हो जाता है कि मैं अभी ये करूँगा, और उसमें काम एक्शन में उतर जाता हूँ, जिससे मैं काम पे ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ, जिससे मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस और अपने लाइफ में जो प्रोग्रेस है उसमें बहुत ज़्यादा मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है राइटिंग हैबिट से। सो कभी भी किसी के चीज़ को अगर तुम सोच रहे हो और किसी चीज़ को अगर करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली लिख दो, और लिखने के बाद उसके ऊपर काम करो। अगर किसी काम को अगर तुम्हें नहीं आता या काम को करने में परेशानी हो रही है तो क्या क्या परेशानी हो रही है उसको भी लिखो और एक एक करके सॉल्व करो, जिससे तुम काम पे ज़्यादा फोकस होगे विदाउट एनी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ओके, सो फोर्थ हैबिट जो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, वो है नो एक्सपेक्टेशन हैबिट। ये हैबिट्स बहुत लोगों ने तुमने पहले सुना नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि अगर तुम किसी भी चीज़ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हो तो उस चीज़ को लॉन्ग टाइम में करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर तुम अभी सोशल मीडिया में कंटेंट डाल रहे हो तो फर्स्ट रील में ही अगर तुम सोच रहे हो कि वायरल हो जाएगा या सेकेंड रील वायरल हो जाएगा, तो जब तुम एक्सपेक्टेशन अपने काम में जोड़ देते हो तब तुम उसको, अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बीट नहीं हो पाता तो तुम्हें डीमोटिवेट होता है और तुम उस काम को लॉन्ग टाइम तक कर नहीं पाते हो। सो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, अपना काम करो और एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखो। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से तुम कंसिस्टेंटली सब कुछ कर सकोगे, और ग्रेजुअली तुम्हारे कंसिस्टेंसी से तुम्हें रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा ही। इसलिए कंसिस्टेंट रहो लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखो। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो जो हैबिट है तो तुम्हें उस हैबिट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ जिस चीज़ से हर कोई डिमोटिवेट होकर किसी चीज़ को छोड़ देते हैं वो है एक्सपेक्टेशन के वजह से। सो एक्सपेक्टेशन को हमेशा ज़ीरो रखो, जिससे तुम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को, जितना भी बुरा हो उस चीज़ में तुम जितना भी बुरा हो लेकिन उसमें प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि तुमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा है। और एक्सपेक्टेशन से तुम्हारी लिमिट तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा होती है। तो जीरो एक्सपेक्टेशन रखो और कंसिस्टेंटली डे बाय डे प्रोग्रेस करो। सो इस 4 हैबिट्स को अगर तुमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो किसी भी फील्ड पे तुम मचा दोगे। तो इस चीज़ को फोकस करो कि तुम कैसे इस 4 हैबिट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो।